हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं डेविड साहू आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो कल तक हमने देखा था नंबर सिस्टम के अंतर्गत कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो आज हम उसी में आगे देखते हैं कि टेस्ट ऑफ डाइविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच। तो विभाज्यता की जांच होती क्या है? तो विभाज्यता की जांच ये होती है कि जैसे हमें किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को भाग करना है किसी संख्या से, तो वो उस संख्या से भाग जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जाम में बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती है हमारे सामने, तो फिर उसको हमको चेक करते करते टाइम निकल जाता है। तो उसी की सुविधा के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे आखिरी तक देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ शुरू करता हूँ। मैं यहाँ से आपको 2 से 11 तक की सभी अंकों का बताऊंगा। तो उसमें मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ 2 से। विभाज्यता। अब 2 से विभाज्यता, तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे कि कोई संख्या 2 से भाग जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो ऐसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसी संख्या जो जिसके इकाई में, ऐसी संख्या जिसके इकाई में सम संख्या हो, ऐसी संख्या जो या तो जो एक सम संख्या हो या जिसके इकाई में सम संख्या हो, दोनों एक ही बात है। तो फिर ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में सम संख्या हो, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं कि ऐसी संख्या जो जिसके इकाई में सम संख्या हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसा हम देखें 16, तो हमारा ये इकाई अंक क्या है? 6। ये एक सम संख्या है। अब सम संख्या है, जिसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, इसमें कोई शेष फल नहीं बचेगा। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 48 को हम 2 से भाग करें तो इसमें क्या बच जाएगा? 24। तो फिर 2 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया कि ऐसी संख्या जिसके जो एक सम संख्या हो, ऐसी संख्या जो एक सम संख्या हो, वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे। या फिर जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो, ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 अंक हो, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसी में हम आगे देखें, 2 के बाद हमारा आ जाएगा 3। तो 3 से क्या होगा? 3 से क्या हो जाएगा? अब 3 में देखें हम, तो फिर 3 का हमारा हो जाएगा कि ऐसी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी, ऐसी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी जिसके, अगर हम जिसका योग करें, उस संख्या का हम क्या करें? योग करें। अगर पूरी संख्या, जितनी संख्या में जितने भी अंक रहेंगे, हम सभी को अगर जोड़ते हैं तो फिर वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हमको एक बड़ी संख्या दे दिया, जैसे दे दिया 882। ठीक, हमको दे दिया 882। अब हमको इसको चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम इसको जो सभी संख्याओं का योग कर देते हैं। अगर इसका योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, तो फिर ये संख्या क्या हो जाएंगी? 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये संख्या 3 से इसका योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या क्या होंगी? 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो चेक करके देखें, 8 8 16 और 16 2 18। तो 18 तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 6 का 18। तो ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो फिर 882 में हमारा क्या हो जाएगा? 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? 3 दूने 6, 2 कैरी यहाँ आ गया, 3 या 27, 1 यहाँ गया, 3 चौक 12। तो हमारा क्या हो गया? पूरी तरीके से विभाजित हो गया।
तो इसकी विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? तो इसमें हम जैसे दूसरा अंक भी देखेंगे कोई, तो हमारा दूसरा अंक क्या हो जाएगा? जैसे हम कोई भी अंक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 465, ठीक है, 465 ले लेते हैं। अब 465 में अब इसको पहले हम जोड़ के देखते हैं, 4 + 6 + 5, तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 6 5 11, 11 और 4 15, 15 आ गए, तो 15 3 से पूरी तरीके से विभाजित तो होंगे, लेकिन अब हम इसका ये जो संख्या है, अब इसका योग जब पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है 3 से, तो इसकी संख्या भी होनी चाहिए, जो नियम है उसके हिसाब से तो होनी चाहिए ना। तो हम इसको चेक करके देखते हैं, तो 465/3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, एक कैरी यहाँ है, 3 5 15, 3 5 15, तो ये क्या हो गया? पूरी तरीके से विभाजित हो गया। अब इसके बाद हम देखें, इसी में 4 का देखते हैं, ठीक है, 3 के बाद हम 4 का देखते हैं, तो 4 का देखेंगे तो क्या होगा? अब 4 में हमारा क्या आ जाएगा कि ऐसी कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी जिसके आखिरी के 2 अंक, जिसके इकाई और दहाई दोनों अंक को अगर हम मिला दें, जैसे कि दोनों अंक को अगर हम दोनों अंक बस को लिखते हैं, जैसे पीछे, जैसे मैं कोई भी यहाँ संख्या ले लेता हूँ 918232, ये ले लिया मैं। तो अगर इसके आखिरी के 2 अंक को लें, आखिरी के 2 अंक को देखेंगे, अगर आखिरी का 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित होता है, क्या होता है? अगर आखिरी का 2 अंक क्या है? इसमें 32 है, तो अगर ये पूरी तरीके से 4 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होंगी? 4 से विभाजित होंगी। इस कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इसको हम ऐसे देखेंगे कि अगर आगे से हमको कोई मतलब नहीं है, पहले हमको क्या देखना है? इकाई और दहाई, 2 अंक बस देखना है। तो हम पीछे के 2 अंक को देखते हैं, और ये दोनों संख्या अगर 4 से विभाजित होती हैं, 4 8 32, ये 4 से विभाजित हो रही, तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित होंगी? 4 से विभाजित होंगी। टेस्ट करके देखते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, एक यहाँ आ गया तो कैरी आ गया, तो 4 दूनी 8 फिर हो जाएगा, 11 है तो ये 3 हो गया, 4 दूनिया 36, 4 पंचे 20, 2 आ गया यहाँ, और ये 4 पंचे 20, 3 आ गया, 4 8 32, ठीक, ये पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, ठीक। अब इसी में हम एक संख्या और लेके देखें अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी और संख्या ले लेते हैं हम, इसमें 4 से विभाज्यता की जांच करने के लिए, तो हम देखते हैं 1 5 6 7 6 4, ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब ये संख्या ले लेते हैं, इसमें देखते हैं, तो इसका जो आखिरी का संख्या है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित तो हो रहा है, ठीक है। इसके आखिरी इकाई और दहाई क्या है? 64 है, 64 है, तो ये पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या भी होना चाहिए। तो हम इसको करके देखते हैं 4 से विभाजित, तो ये क्या हो जाएगा? 4 या 12, यहाँ क्या आ गया? 3, 4 या 36, और ये आ गया 4 एकम 4, फिर 3 यहाँ कैरी आ गया, 4 या 36, 4 एकम 4, ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो 4 की विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे, समझ आ गया आप सभी को। अब इसी में हम जैसे इसी तरह से कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका हम ऐसे निकालेंगे, तो फिर आखिरी के 2 अंक को देखेंगे 4 के लिए, तो अगर आखिरी का 2 अंक अगर 4 से विभाजित होता है पूरी तरीके से, तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होंगी। अब इसी में हम देखें आगे, तो 5 का देखते हैं, ठीक, 5 का देखते हैं। तो अब 5 के लिए क्या है नियम? तो ऐसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में, ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 और 5 हो। क्या बोला मैंने? कि ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक में 0 और 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी, ठीक है। ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक में, कोई भी संख्या की इकाई के अंक में या तो फिर 0 हो या 5 हो,
ऐसी संख्या किससे विभाजित होंगी पूरी तरीके से? 5 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। ठीक है, अब ये 5 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। अब इसी प्रकार से हम इसमें कोई संख्या लेके देखते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पर 1340। ठीक, इसके इकाई अंक में क्या है? 0 है। तो ये पूरी तरीके से किससे विभाजित होना चाहिए? 5 से विभाजित होना चाहिए। अब 5 से भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो गया? 5 दूने 10, 3 कैरी आ गया, 5 6 30, 4 5 8 40, ये आ गया। तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया? विभाजित हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा अगर कोई भी संख्या और देखेंगे, दूसरा अगर हम कोई भी संख्या और देखते हैं तो फिर क्या देखना पड़ेगा? उसमें भी अगर 0 या 5 अगर इकाई अंक में हो उसके, तो वो संख्या क्या होगी? 5 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। तो हम जैसे कोई भी और संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं 87,545, ये ले लेते हैं। ठीक, अब 87,545 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी इकाई अंक में क्या है? 5 है। इसकी इकाई अंक में क्या है? 5 है। तब इसकी इकाई अंक में 5 है, तो हम इसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक, तो इसकी इकाई अंक में 5 है, तो ये पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो हम देखते हैं अब करके कि इसकी इकाई अंक में 5 है, तो 5 से विभाजित होता है? नहीं। ठीक, 5 एकम 5, 3 कैरी यहाँ गया, 5 7 35, 2 यहाँ आ गया कैरी, 5 5 25। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 4 को तो नहीं ले सकते, मतलब 45 को नहीं ले सकते, एक अंक लेना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ पहले क्या लिख देते हैं? 0। ठीक है, अब 0 लेते हैं तो 5 नहीं 45। ठीक, तो ये क्या आ गया? इसका जो 87,545 था, इसकी इकाई अंक में क्या था? 5 था। तो ये क्या हो गया? पूरी तरीके से विभाजित हो गया। किससे विभाजित हो गया? 5 से विभाजित हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम इसमें आगे देखें तो हमारा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको तो यहाँ तक का पूरा समझ आ गया होगा, लेकिन आगे हमारे इसी में अब देखते हैं 6 का। ठीक है, 6 का देखते हैं। अब 6 का क्या होगा? तो 6 के लिए भी ऐसी है। 6 के लिए क्या है कि ऐसी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जो किससे विभाजित होना चाहिए? जो 2 और 3, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो। ऐसा नहीं कि 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से तो विभाजित हो लेकिन 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या हमारी 6 से विभाजित होंगी। अगर कोई संख्या है जो 2 से और 3 से दोनों से अगर पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, तो फिर वो संख्या किससे विभाजित होंगी? वो संख्या 6 से भी विभाजित होंगी। ठीक है, अब इसमें हम कोई संख्या लेके देखेंगे। तो हम लेते हैं इसमें 36,912, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखना है कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको भाग देके चेक करेंगे तो हमको समय ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसको भाग देके चेक करेंगे तो हमको समय ज्यादा लगेगा। तो हम पहले क्या चेक कर लेंगे? 2 का जो भाग करने का नियम है उसको देखते हैं। ठीक, 2 और 3 बस से होना चाहिए, तो वो किससे? 6 से विभाजित हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? 2 से देखते हैं और 3 से देखते हैं कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या है कि उसकी इकाई अंक में कोई भी सम संख्या हो, या फिर वो अब पूरी संख्या सम संख्या हो तब भी इकाई अंक में सम संख्या रहेगा, और इकाई अंक में सम संख्या हो तब भी पूरी संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, तो फिर इसके ये एक सम संख्या है। ठीक, इसके इकाई अंक में 2 है तो ये सम संख्या है, तो फिर ये 2 से विभाजित होंगी। विभाज्यता के नियम के हिसाब से ये एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होंगी। लेकिन अब हम किसको? 3 से देखना पड़ेगा। तो 3 से देखने के लिए क्या करेंगे? हम इसको हम जो परस्पर जोड़ेंगे, अगर इसको हम क्या करेंगे? अगर परस्पर जोड़ते हैं 3 धन 6 धन 9,
धन 1 धन 2। ठीक, अगर इसको हम परस्पर जोड़ते हैं तो वो संख्या 3 से विभाजित अगर होंगी तो फिर ये जो भी संख्या है 36,912 वो 6 से भी विभाजित होंगी, क्योंकि 2 से तो हम चेक कर लिए हैं, अगर 3 से होता है तो फिर ये संख्या 6 से विभाजित होंगी। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 6 3 9, 9 9 18, 18 और 1 19, 20 21। तो इसका अगर योग जो है जो अगर 3 से विभाजित होता है तो फिर ये संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। तो ये 2 से तो हम चेक कर चुके हैं कि ये सम संख्या से विभाजित हो रही, लेकिन ये 3 से विभाजित हो रही, तो फिर ये किससे भी विभाजित होंगी? 6 से भी विभाजित होंगी। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं हम लोग। तो 36,912 इसको हम 6 से भाग देंगे तो फिर ये पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए। ठीक, तो 6 कम 6, ये हो गया 6 6 का 36, और यहाँ हम 6 कम 6 3 आ गया, यहाँ 6 पंचे 30, यहाँ एक कैरी बचा, तो फिर यहाँ क्या हो गया 6 दूने 12। ठीक, तो ये 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, तो फिर 6 से पूरी तरीके से विभाजित कौन सी संख्या होगी? समझ आ गया होगा। वह ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो, वो संख्या 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित होंगी। ठीक, अब आगे इसी में देखें हम लोग, तो हम 7 का देखते हैं। ठीक, तो 7 का क्या होगा? 7 का क्या होगा? तो हम इसमें हम 7 का देखें तो फिर होगा कि ऐसी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो, ऐसी कोई भी संख्या जैसे दिया हो, उसका इकाई का अंक हम एक संख्या लेके देखते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं 2429। ठीक, ये हम एक संख्या ले लिए। तो हम इसमें मैं क्या बोल रहा था कि इसका इकाई का अंक, तो इकाई का अंक को डबल करके, इकाई के अंक को डबल करके जो बाकी संख्या है उसमें अगर माइनस करें, ठीक करके देखते हैं। पहले इकाई के अंक को डबल करके बाकी की संख्या में अगर माइनस करते हैं तो फिर जो संख्या आती है वो संख्या अगर 7 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी तो फिर ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। ठीक, तो इसको हम करके देखें तो फिर 9 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। ठीक, अब 18 को हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 224। ठीक, कितना आ जाएगा? 18 को हम माइनस करेंगे 242 में तो हमारा क्या आ गया? 224 आ गया। लेकिन ये भी एक बड़ी संख्या है। ठीक, ये भी एक बड़ी संख्या, तो इसको हम पुनः उसी तरीके से दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं कि इसके इकाई अंक को डबल करके अगर हम बाकी की संख्या में माइनस करते हैं तो जो भी संख्या आएंगी वो 7 से अगर पूरी तरीके से विभाजित होंगी तो ये संख्या भी किससे विभाजित होंगी? 7 से विभाजित होंगी। करके देखें तो ये हो गया 22। ठीक, माइनस, अब ये 4 को हम डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 को हम डबल किए तो क्या आ गया? 8 आ गया। अब 22 में 8 हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 14 आएगा। ठीक, अब 14 7 से विभाजित होंगी। 14 किससे विभाजित होंगी? 7 से विभाजित होंगी। तो फिर ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। ठीक, तो इसका मतलब, इसका नियम क्या है कि ऐसी कोई भी संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी जिसके इकाई अंक को डबल करने पर, जिसके इकाई अंक को डबल करके बाकी के संख्या में अगर हम माइनस करते हैं तो जो भी संख्या आती है वो अगर 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो फिर जो संख्या रहेंगी, जितनी भी बड़ी संख्या हो, वो भी 7 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। ठीक है, तो इसमें मैं चेक करके बता देता हूं आप लोग को। जैसे इसी को हम चेक करता हूं 2429 को, तो इसको मैं चेक करूंगा तो क्या होगा? 7 से भाग देना है मेरे 20 को, तो 7 तिया 21। ठीक, 7 तिया 21, क्या आ गया है? 3। अब ये क्या आ जाएगा? 7 चौक 28, यहाँ क्या आ गया? 4 कैरी आ गया। अब 4 कैरी आ गया तो 7 7 49। ठीक, ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक को डबल करके हम बाकी जो भी संख्या सामने रहेंगी इकाई को छोड़कर उसमें अगर हम माइनस करते हैं तो
आने वाली संख्या, जो भी संख्या हमारी आएंगी माइनस करने के बाद, वो संख्या अगर 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो बाकी तो जो भी संख्या दिए रहेंगे, बड़ी से बड़ी जो भी संख्या दिए रहेगा वो भी 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसी में हम 8 की विभाज्यता की जांच करें। 8 से विभाज्यता की जांच करते हैं इसी में 7 के बाद। तो 8 की विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? ठीक, 8 की विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? तो ऐसी संख्या मतलब ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है, तो ऐसी संख्या जिसके इकाई दहाई सैकड़ा, जिसके इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे वो संख्या लाख रहे, करोड़ रहे, उससे हमको मतलब नहीं। लाख रहे, 10 लाख रहे, करोड़ रहे, उससे हमको मतलब नहीं। हमको क्या देखना है? इकाई दहाई और सैकड़ा। क्या क्या देखना है? इकाई दहाई और क्या देखना है? सैकड़ा। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई दहाई और सैकड़ा, तीनों संख्या को अगर हम एक साथ देखें और वो तीनों संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है, वो संख्या अगर इससे विभाजित हो जाती हैं, 8 से विभाजित हो जाती हैं, तो फिर बाकी पूरी संख्या क्या हो जाएंगी? 8 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम चेक करके देखें। तो इसी कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये ले लिया मैं 2, 9, 1, इकाई से ही लेता हूं। ये एक संख्या ले लिया मैं। ठीक है, ये क्या ले लिया? संख्या ले लिया। अब ये संख्या का चेक करते हैं हम, इसके इकाई दहाई सैकड़ा, ये अगर तीनों अंक को देखें, ये तीनों अंक अगर 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, तो फिर ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक, तो पहले तो हम इसको करके देखेंगे। ये आगे कितना भी संख्या है इससे हमको मतलब नहीं, हमको क्या देखना है? ये तीनों संख्या इकाई दहाई सैकड़ा को देखना है। अगर ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, तो फिर ये पूरी संख्या 8 से पूरी तरीके से भाग चले जाएंगे। ठीक, तो इसको हम 8 से भाग देखते हैं। 8 दूने 16, क्या आ गया है? 3 आ गया, 8 चौं 32। ठीक है, तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो मैं क्या बोला कि अगर आखिरी इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, तो बाकी जो भी संख्या रहेगी वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। यही बोला ना कि अगर आखिरी की संख्या विभाजित हो गई, आखिरी की संख्या 8 से भाग चले गया, तो बाकी संख्या भी चले जाएंगी। ठीक, बाकी जो भी संख्या दिए रहेगा, इसको हम करके देखें। तो 8 चौं 8 तिया 24, क्या बच गया? यहाँ 2 कैरी बच गया, तो 8 तिया 24 फिर देते हैं, तो यहाँ 3 कैरी बच गया। अब हम फिर से यहाँ 8 से 3 ही बार में भाग जाएगा, 8 तिया 24, तो यहाँ क्या बच गया? 7 बच गया। ठीक, अब ये 7 बच गया तो ये कितने बार में भाग जाएगा? 8 निया 72। ठीक, 8 निया 72, फिर से क्या बच गया? फिर 7 बच गया, 7 कैरी फिर से बच गया, तो 8 निया 72। ठीक, ये संख्या पूरी तरीके से भाग चले गई 8 से। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक को ले हम, अगर वो संख्या 8 से पूरी तरीके से भाग चले जाती है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, तो फिर वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी में हम देखें आगे 8 के बाद देखते हैं 9 का। ठीक है, अब आगे हम इसी में 9 का देखते हैं। तो 9 के लिए क्या नियम? तो 9 के लिए वही नियम है जो 3 के लिए नियम था। 9 के लिए क्या नियम है? जो 3 के लिए नियम था। ठीक, अब 3 के लिए हमारा क्या नियम था कि अगर जो भी संख्या दिए रहेगा उसको हम प्लस करते हैं, और वो संख्या अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो वही सेम नियम इसमें भी है कि जो भी संख्या दिए रहेगा वो अगर 9 से विभाजित हो जाती है, मतलब 9 से किस तरीके से विभाजित हो जाती है, उसका योग, जो भी संख्या दिए रहेगा 5 अंकों का रहे 6 अंकों का रहे, वो अगर उसका योग अगर 9 से पूरी तरीके से भाग चले जाता है, तो पूरी संख्या भी किससे भाग चले जाएंगी? 9 से भाग चले जाएंगे। ठीक है, तो हम करके देखें। तो एक संख्या ले लेते हैं 29,034। ठीक, एक संख्या ले लिए
कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो मैं ले लिया यहाँ 29,034, ठीक है, ये 29,034 ले लिया। अब इसको हम करके देखें, 2 + 9 + 0 + 3 + 4, ठीक है, ये संख्या हो गया। इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, तो ये संख्या अगर 9 से विभाजित हो जाएंगी जोड़ने के बाद, तो ये संख्या भी क्या हो जाएंगी, 9 से भाग चले जाएंगे। तो जोड़ के देखते हैं, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, ठीक है। क्या आ गया, क्या आ गया हमारा यहाँ 18 आ गया। अब 18 आ गया, 18 9 दूनी 18, ये तो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, ये तो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या भी हमारी क्या होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए नियम के हिसाब से। तो अगर ये इसका योग अगर 9 से विभाजित होता है तो फिर ये संख्या पूरी संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो करके देखते हैं, तो 9 तिया 27, ठीक, 9 तिया 27, क्या बचा है, 2 बचा। अब 2 बचा, 9 दूने 18, फिर से कितना बचा, 2 बचा, फिर लिख देते हैं 9 दूने 18, ठीक है। और 9 दूने 18, इसमें कितना बचा, 23 में 18 ये हुआ माइनस हुआ तो 5 बचा, 5 कैरी यहाँ लिख देते हैं। तो 9 6 का 54 आ गया, ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो फिर एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं कि ऐसी संख्या जिसको कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका हम पूरा योग करते हैं और वो संख्या अगर 9 से विभाजित हो जाती है, अगर वो संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग चले जाती है, तो फिर वो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या, उसका योग अगर 9 से भाग चले जाता है, तो वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको और हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 9 से विभाजित होंगी। अभी मैं करके बताया आपको। अब इसी तरीके से हम देखें, क्या देखते हैं, 10 का देखते हैं, ठीक है। अब 10 के लिए तो सिंपल से है, 10 के लिए कैसे सिंपल से है कि कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में क्या हो, 0 हो, कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में क्या हो, 0 हो, तो किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, वो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। कुछ भी लिख लो यहाँ, 1 3 5 7 0, ठीक, ये 10 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। क्या हो गया, ये 0 0 काट दो, बचा कितना, 1357, 1357, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो गया, पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में, ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या क्या होंगी, 10 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी, ठीक। अब इसी में हम आगे हमारा क्या आखिरी ये देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्या है, 11, ठीक। हम 11 के लिए देखें, ठीक। अब 11 के लिए क्या देखें कि इसके लिए भी नियम है। अब इसके लिए क्या नियम है कि कोई भी संख्या ले लेता हूं मैं पहले, ठीक, 1 2 3 4 3 2 1 ले लिया मैं, ठीक। ये पहले मैं संख्या ले लेता हूं, तो इसका अगर जो सम स्थान में है, किसमें है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ये पहला स्थान है, तो दूसरे स्थान को हम सम संख्या बोलते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, 2 को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। 4 को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो इसको हम ऐसा गिने, अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर ऐसा गिनते हैं, तो जो संख्याएं सम संख्या में है, ठीक, जो भी संख्या सम संख्या में है, उसका योग विषम संख्या वाले स्थानों में, ठीक, जो संख्या विषम संख्या, जो अंक इस विषम स्थान में है, जो अंक इसमें है विषम स्थान में है, उसका योग, सम संख्या वाले का योग, सम स्थान में जो है संख्या उसका योग, और विषम स्थान में जो है उनका योग, अगर दोनों को अगर माइनस करें, अगर दोनों को हम घटाएं, तो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक। तो करके देखते हैं,
इसका दूसरा अंक क्या है 2, चौथा क्या है 4 और छठवा क्या है 2। ठीक, अब इसी प्रकार से विषम संख्या को देखते हैं। इसका सम स्थानों का योग लिख देता हूं मैं यहाँ, सम स्थानों का योग। ठीक, सम स्थानों का योग। अब इसी प्रकार से हम लिख देते हैं यहाँ विषम स्थानों का योग। ये विषम स्थानों के अंक, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक, इसमें भी वही लिख देता हूं सम स्थानों के अंकों का योग। हो गया, तो सम स्थानों के अंकों का योग प्लस माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान में क्या क्या है हमारा 1 है, 3 है, फिर 3 है और फिर क्या है 1 है। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 4, कितना हो गया 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 2 8, 8 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से इसको जोड़ते हैं 1 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, क्या आ गया हमारा 8 आ गया। तो अब हम 8 में 8 घटाएंगे, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। वही बोला था मैं कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, या तो 0 उसको दोनों का अंतर अगर शून्य होता है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग अगर शून्य होता है या फिर 11 से विभाजित होता है, तो वो संख्या क्या होगी 11 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। ठीक है, तो हमारे विभाज्यता की जांच आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।